अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे लॉ के बारे में। LLB में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बैचलर्स कर चुके हैं या मास्टर्स कर चुके हैं तो अब लॉ करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 3 साल लॉ बंद कर दिया गया था सिंस 2018। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो ख्वाहिशमंद हैं कि हम LLB कर लें। अब कुछ लोगों का एज फैक्टर है कि 25 ईयर्स या 24 ईयर्स के बाद आप लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको पहले लैट का टेस्ट पास करना पड़ता है, देन आपको इंटरमीडिएट की बेस पे 5 ईयर्स LLB ऑनर्स में एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बैचलर्स कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक मास्टर्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो लॉ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लॉ ज़रूर होगा। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में पहले कि पाकिस्तान में वैल्यू होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल जैसा कि पाकिस्तान में इंटरनल लॉ की वैल्यू है, सेम इसी तरह से एक्सटर्नल लॉ की वैल्यू है, जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कर सकते हैं, जो HEC से रिकगनाइज डिग्री हमें देती है। पाकिस्तान में रहते हुए प्राइवेटली हम स्टूडेंट पोर्टल से भी कर सकते हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपको लॉ करवा रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 18 ईयर्स अबव, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करे वो 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए। देन आपके पास जो डिग्री हो, इसमें कोई आपको लैट का इशू नहीं है, कोई इसमें आपको परसेंटेज का इशू नहीं है, जस्ट 33% अगर आपके पास मार्क्स हैं आपकी डिग्री में, लास्ट जो डिग्री जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर LLB। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद एक्सटर्नल लॉ करते हैं तो वो 4 साल का होगा। 3 साल उनके बेसिक लॉ के होंगे, 1 साल उनका फर्स्ट होगा जो आपका ब्रिजिंग सेमेस्टर के तौर पे ही काम करेगा, ब्रिजिंग ईयर के तौर पे काम करेगा, जिसमें वो आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे। देन आपका लॉ स्टार्ट होगा। अगर आप बैचलर्स की बात करते हैं तो आपका जो लॉ है वो 3 साल का होगा, और अगर आप मास्टर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले ये अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं कि आप 2 साल का लॉ कर सकते हैं आफ्टर योर मास्टर्स डिग्री और आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप लोग कर सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये भी होगा कि सर ग्रेजुएशन जो है ये 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कहते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएशन होती है जो आप अप्लाई करते हैं BS फर्स्ट सेमेस्टर में, यू आर एलिजिबल फॉर अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं। आपकी जब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होती है तब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। देन इंटरनेशनल लेवल पे MPhil जो है वो मास्टर्स के इक्वल होता है, तब आपकी मास्टर्स की स्टडी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास होता है कि पहले बैचलर्स था तो उसे हम ग्रेजुएशन समझते हैं, देन मास्टर्स करते हैं, MA उसे हम मास्टर्स समझते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ये नहीं है। वहाँ पे ग्रेजुएशन जो आपकी कंप्लीट होती है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद कंप्लीट होती है, नॉट 14 ईयर्स। सो ये भी आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। लॉ आप एक्सटर्नल कर सकते हैं, इसमें एक्सपेंसेस थोड़े होंगे। जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एक्सटर्नल लॉ कर रहे होते हैं तो अगर तो आप लोग अपने स्टूडेंट पोर्टल से करना चाहें डायरेक्टली, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ती है। फर्स्ट ईयर फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, देन सेकंड ईयर एंड जो थर्ड ईयर होता है उसके लिए फ़ी कम होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होती है। जो आपकी फ़ी है वो पाउंड्स में पे होगी, पर पाउंड आई थिंक प्राइस 235 के नियर है। और पाकिस्तान के जो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि फ़ी कितनी है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की पर ईयर की जो आपकी फ़ी होगी वो अराउंड 1350 और 1400 पाउंड्स होगी। और अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 1400 पाउंड्स को, तो दैट मीन्स के 3,29,521 रुपीज़, अराउंड कुछ 3.5 लाख 4 लाख रुपया आपकी ये मैं एस्टिमेटेड आपको बता रहा हूँ, जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पोर्टल से डायरेक्ट फ़ी पे करेंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो ब्रिटिश काउंसिल है उसकी तरफ से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, और पाकिस्तान में रहते हुए एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप वहाँ से LLB कर सकते हैं, मास्टर्स के बाद भी कर सकते हैं, बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं और इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकते हैं। उसके लिए लैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आप अगर बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद करते हैं तो होपफुली वो IELTS का आपसे सर्टिफिकेट मांग लें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में आप 3 साल लॉ नहीं कर सकते, पाकिस्तान में आप 2 साल का लॉ नहीं कर सकते, जस्ट आप 5 साल का लॉ कर सकते हैं आफ्टर योर इंटरमीडिएट। उसके बाद आपको लैट का टेस्ट भी देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में ये सीन नहीं है। आपकी जो फ़ी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की पर पाउंड, और पाउंड्स में आपकी जो फ़ी है वो अराउंड कोई 4 लाख नियर अबाउट,
और अगर आप यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं लाहौर में, UCL यूनिवर्सल कॉलेज लाहौर रायविंड रोड पे मौजूद है, ब्लैकस्टोन, टिल्स, ये सारे ऑफ़र कर रहे हैं एक्सटर्नल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। और आपको ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से इन्हीं में एग्ज़ाम पाकिस्तान में ही आपके होंगे, या आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में लंदन नहीं जाना होगा, पाकिस्तान में ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ब्रिटिश काउंसिल आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, देन आपको जो डिग्री मिलेगी वो HEC से रिकगनाइज्ड होगी और सेम वैल्यूएबल है। बल्कि अगर आप ये करते हैं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एक्सटर्नल लॉ करते हैं, तो आप मज़ीद ग्रूम हो सकते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो मज़ीद बेहतरीन हो सकती हैं, क्योंकि उसी स्टैंडर्ड पे आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। अगर आप प्राइवेटली पोर्टल से करना चाहें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। फ़ी आपको मैंने बता दिया, पाकिस्तान से थोड़ा सा एक्सपेंसिव इस तरह से कि अगर आप 5 साल लॉ यहाँ से पाकिस्तान से करते हैं तो वो आपको कॉस्ट करता है 10 to 12 और 15 लाख, और अगर आप एक्सटर्नल लॉ करते हैं 3 साल का किसी इंस्टीट्यूट से, देन वो कॉस्ट करेगा अराउंड 20 और 22 लाख में। तो आई डोंट थिंक सो कि 5-7 लाख का डिफरेंस कोई इतना बड़ा डिफरेंस है आजकल के दौर में। इट इज़ नॉट अ बिग और ह्यूज अमाउंट, क्योंकि आपने 3 साल करना है और फिर आपकी ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एग्ज़ाम भी होंगे, लेकिन आपको डिग्री बिल्कुल वैलिड मिलेगी और आपको इंटरमीडिएट की बेस पे 5 साल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। देन आपको यहाँ पे लैट की भी ज़रूरत नहीं होगी। देन आपकी यहाँ पे ये भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपके नंबर जो है वो 45% और 50% मिनिमम लाजमी होने चाहिए, ये उनके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी हों, ये मई और जून में एडमिशन्स अनाउंस होते हैं, आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेटली करेंगे तो पर ईयर आपको अराउंड 4 लाख कॉस्ट पड़ेगी, जो आपकी कोई 3 साल की जो डिग्री है वो 12-13 लाख में होगी। और अगर आप यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं देन आपकी डिग्री 20 और 21-22 लाख में यहाँ पे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। मज़ीद एक्सटर्नल लॉ के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आप लोगों को जो पाकिस्तानी इंटरनल लॉ करना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। लैट का टेस्ट जो होता है वो उसके लिए, और एज रिक्वायरमेंट क्या होती है, कब टेस्ट कंडक्ट होता है, एडमिशन्स कब होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट बेहतरीन है, लॉ का स्कोप मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। देन लैट में तैयारी किस तरह से की जा सकती है, कौन सी बुक्स रिकमेंडेड हैं, आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है किस तरह से तैयार की जा सकती है, लैट के लिए एसेस कौन से होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर कर दूंगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। दुआओं में याद रखिएगा। एक्सटर्नल लॉ के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला लाजमी प्रोवाइड कर दी जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।